जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स में। तो फ्रेंड्स, कल हमने 16 नवंबर का जो ट्रेड प्लान डिस्कस किया था अपनी वीडियो में, मुझे उम्मीद है उससे आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हुए होंगे, क्योंकि जो लेवल्स हमने आपको बताए थे एग्जैक्ट उन्हीं लेवल्स पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और उसके बाद 19,852 का टारगेट हमने अचीव कर लिया। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया ट्रेड रहा वो हमारा, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनाए हमने। आइए अब हम देख लेते हैं कि 17 नवंबर 2023 का ट्रेड प्लान हमें कैसे बनाना है। पहले हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद ट्रेंड देखेंगे और फिर हम देखेंगे कौन से लेवल्स पे हमें कौन सी कैंडल्स को वॉच करना है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 17 नवंबर का ट्रेड प्लान। तो दोस्तों, ये निफ्टी का डेली चार्ट आपकी स्क्रीन पे लग गया है। आज आप देख सकते हैं कि सॉरी, आज आप देख सकते हैं कि एक बेरिश टू बुलिश कैंडल बनी है। बेरिश टू बुलिश क्या होता है? एक्चुअली क्या है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, जो मैंने आपको कल ही बता दिया था 19,852 का। और मैंने आपको क्लियरली बोल दिया था कि हम यहां तक के टारगेट्स हम लेके चलेंगे और ये वाले टारगेट्स हमें इजीली मिल जाने चाहिए। कल ही मैंने बता दिया था आपको। और आज बहुत बढ़िया तरीके से वो ट्रेड प्ले हुआ और हमें बड़े अच्छे प्रॉफिट्स मिले। अब यहाँ पे आज एक ऊपर से रिजेक्शन आया है, लेकिन इतना गहरा रिजेक्शन नहीं आया है कि हम इसको एक बेयरिश कैंडल बोल पाए। ये एक मीडियम टाइप की बुलिश कैंडल है, जहां पे बुल्स का अभी भी बोलबाला है। तो अब हमें ये देखना होगा कि कल मार्केट में क्या बुल्स में उतनी पावर है कि वो और ऊपर जा पाए, या अब एक बेयर्स का जो है दबाव आ सकता है। तो सबसे पहले हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, जो मैंने कल आपको ट्रेड बताया था उसने कितना बढ़िया तरीके से प्ले किया। तो देखिए फ्रेंड्स, आज ये आपकी स्क्रीन पे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट लग गया है। जैसा कि मैंने आपको बोला था, सीपीआर एक एवरेज टू नैरो सीपीआर है और ट्रेंडिंग डे रह सकता है। वही चीज हुई। और मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर हम S1 के आसपास आते हैं तो यहाँ पे हमें बाई करना है। और वही चीज मार्केट गिरा, सीपीआर के नीचे गया। अब एग्जैक्ट S1 पे तो नहीं गया, पर ये देखिए यहाँ पे इस लेवल तक 19,625 के लेवल तक वो गया। और यहां के बाद उसने जो रिकवरी करी है, उससे पता चल गया कि भाई आज मार्केट बुलिश है। मैंने आपको ये चीज कल ही अपने ट्रेड प्लान में बता दी थी। कोई भी डिप हमें मिलता है, वो हमें बाई करना है। वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और हमारा टारगेट 19,852 का रहेगा। ये चीज मैंने आपको कल बता दी थी अपने ट्रेड प्लान में। और देखिए आज कितना बढ़िया तरीके से जो नए ट्रेडर्स हैं, जो हमारे पुराने ट्रेडर्स हैं जिन्होंने ये ऑलरेडी अपनी कॉल बना रखी थी, उनके लिए तो ये टारगेट था ही। लेकिन जो नए हमारे ट्रेडर्स हैं, उनके लिए मैंने स्पेशली बताया था, जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, कि उनको डिप पे बाय करना है। और आज देखिए पहली कैंडल में ही हमें डिप मिला। उसके बाद जैसे ही ये कैंडल बनी, जिसने पहली कैंडल का हाई को क्रॉस कर दिया, यहाँ पे आपको पोजीशन बनानी थी और उसके बाद आपने बैठ जाना था। और वो देखिए वो पोजीशन आपको कहां तक ले गई। जिसने भी आज ये पोजीशंस बनाई हैं, उन्होंने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनाए होंगे और उनको बहुत बढ़िया फायदा भी हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ट्रेड प्लान पसंद आ रहा होगा। हमारी मार्केट की प्रिडिक्शन आपको पसंद आ रही होगी, जो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। और हम आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स और वहां पे कौन सी कैंडल्स वॉच करनी है वो भी बताते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम 17 नवंबर का ट्रेड प्लान डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले हम चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे फ्रेंड्स हम आ गए हैं निफ्टी के। यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि कैंडल जो है वो हमारी स्लाइटली बेरिश टू बुलिश है, मतलब मीडियम कैंडल है। और ये इस समय 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है। देखिए मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई है कि प्राइस जब भी 20 और 50 से दूर चला जाता है, तो 20 और 50 मूविंग एवरेजेस प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 19,852। 19,852 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जहां से हमें नीचे आने की पॉसिबिलिटी रहती है।
आइए हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में समझ लेते हैं, कल का हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अवरली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी बाय ऑन डिप्स है। मार्केट का स्ट्रक्चर बेयरिश नहीं हुआ है फ्रेंड्स, मार्केट का स्ट्रक्चर बाय ऑन डिप्स ही है। मार्केट बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट है, लेकिन बीच बीच में रिट्रेसमेंट आती रहेंगी और वो रिट्रेसमेंट अब आ सकती है, क्योंकि ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है 19,852 और यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल आ सकती है। हो सकता है कि कल हम नीचे गिरे, लेकिन उसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे, क्योंकि ये मार्केट शॉर्ट वाला नहीं है। फिर से अगर हमें डिप मिलता है तो वहां पे आपको पोजीशन अपनी बनानी चाहिए। आइए इसको हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर लेते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, ये निफ्टी का टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने लग गया, निफ्टी का 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने लग गया है और आप देख सकते हैं कि यहां से देखिए कितनी शार्प गिरावट आई 19,852 से। एग्जैक्ट वही लेवल, उसी लेवल से एग्जैक्ट हमें गिरावट मिली है। अब हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है S1 के आसपास, यहां पे गैप डाउन ओपन होता है, तो आपको स्ट्रेट अवे ट्रेड नहीं लेना है। मैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। जो हमारे पोजिशनल ट्रेडर्स थे उन्होंने तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब जो नई पोजीशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा आपको कहां बिल्ड करनी है। पहले हम इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मार्केट यहां पे कहीं ओपन होता है S1 के आसपास, तो ये बढ़िया चीज जगह है डिप पे बाय करने के लिए। यहां से एक रिट्रेसमेंट आपको जरूर मिलेगा और वो आपको यहां CPR तक ले जा सकता है। तो ये एक लोअर हाई फॉर्म हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे डाउ थ्योरी को यूज करेंगे। यहाँ पे एक हाई फॉर्म हो गया है, ये लो है। अब यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होता है तो ये स्ट्रेट यहाँ पे हुआ और उसके बाद एक लो और हाई फॉर्म हुआ। अगर CPR के नीचे से हमें रिजेक्शन मिलती है तो एक लोअर हाई फॉर्म हो जाएगा। अगर लोअर हाई फॉर्म होता है तो वो थोड़ा सा हमें एक बेरिश ट्रेड दे सकता है शॉर्ट साइड पे, पर शॉर्ट करने के फेवर में मैं नहीं हूं क्योंकि मार्केट बुलिश है। तो यहां पे अगर लोअर हाई बनता भी है तो उसको आप कंसोलिडेट होने दीजिए और एक लो बनाने दीजिए, जिससे कि हमें एक लो का लेवल पता चल जाए कि मैक्सिमम मार्केट यहां तक जा सकता है। हमारा फाइनल स्टॉप ये है 19,464 का। अब आप देखिए यहां पे अगर मार्केट ओपन होता है तो आप पहला ट्रेड लेंगे बाय का, जो आपको CPR तक के टारगेट दिला सकता है एज अ इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अगर लोअर हाई बनता है तो फिर से आप यहां तक के ट्रेड ले सकते हैं। ये भी मैं एज ए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ये शॉर्ट का ट्रेड होगा। अब हमें देखना है कि मार्केट, अगर मार्केट गैप अप होता है, इसी रेजिस्टेंस के आसपास खुलता है, इसके नीचे खुलता है इस रेजिस्टेंस के आसपास, तो ये रेजिस्टेंस का लेवल एक बार फिर से रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है और हम फिर से नीचे आ सकते हैं टू 19,640 के लेवल्स तक। अब अगर हम इस रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन होते हैं और ये रेजिस्टेंस अब एक सपोर्ट का काम करता है, देखिए देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो फिर सपोर्ट का काम करना शुरू कर देता है अगर प्राइस उसके ऊपर चला जाता है। तो अगर प्राइस यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो हमें ये देखना होगा क्या अब ये लेवल एक सपोर्ट का काम कर रहा है, तो वो एक हायर लो हो जाएगा। हायर लो का मतलब हम अपने फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं 20,000 के और सेकंड टारगेट हम रख सकते हैं जो कि हमारे ऑल टाइम हाई के पास हमें लेके जाएंगे। तो पहला टारगेट हम एज ए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से तो 20,000 का रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रेड प्लान क्लियरली समझ में आ गया होगा। कल नैरो CPR है, ट्रेंडिंग डे रह सकता है, मार्केट आपको ट्रैप भी कर सकता है। मार्केट में ट्रैप नहीं होना है, हो सकता है कल बेरिश ट्रेड आए, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप बेरिश ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि वो ट्रैप कर सकता है रिटेल ट्रेडर्स को। मार्केट बहुत बुलिश है और मुझे उम्मीद है कि अगर हम कल कोई लो बनाते भी हैं तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर हम इस लेवल के नीचे जाते भी हैं, S2 के आसपास जाते भी हैं, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और यहाँ पे हम बाय करके अपना हम टारगेट जो है वो 20,000 का टारगेट तक के लिए हम प्ले कर सकते हैं।
क्योंकि 20,000 का टारगेट अब नियर फ्यूचर में आ सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 19,800 का टारगेट अब नियर फ्यूचर में आ सकता है, और आज हमने वो टच कर लिया। इसी तरीके से 20,000 का टारगेट भी नियर फ्यूचर में आ सकता है, लेकिन उसके लिए प्राइस एक्शन को स्ट्रांग होना होगा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। हो सकता है 1 या 2 दिन हम नीचे भी गिरे, लेकिन उससे मार्केट शॉर्ट करने वाली बिल्कुल भी नहीं होगी। वहां पे आपको बाय ही करना होगा फॉर टारगेट्स ऑफ 20,000। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको निफ्टी का ट्रेड प्लान क्लियरली समझ में आ गया होगा। बाय ऑन डिप्स करना है, और हमारी जो है स्ट्रेटेजी वही रहेगी कि जो भी डिप मिलता है उस पर हम बाय करेंगे। आइए अब बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बेयरिश कैंडल बनी है। बैंक निफ्टी में एक बेयरिश कैंडल बनी है, कल भी एक बेयरिश कैंडल बनी थी, और आज एक बेयरिश पिन बार टाइप की कैंडल बनी है। तो ये थोड़ा नेगेटिव में आता है, लेकिन प्राइस एक्शन इसी को कहते हैं। हमें मूविंग एवरेजेस से देखना है कि प्राइस दूर हो जाता है तो वो मूविंग एवरेजेस के पास आता है। अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं। देखिए, छोटे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी अभी भी बहुत बुलिश है। हो सकता है कि कल हम 43,832 के लेवल्स को टच करें। ये लेवल हो सकता है हम एक बार को टच करें, लेकिन हमें शॉर्ट नहीं करना है इस मार्केट में। ये शॉर्ट करने की मार्केट नहीं है। जो भी डिप मिलता है, अगर इस लेवल के आसपास डिप पे आता है मार्केट, तो ये बाय करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। हम 20 और 50, मुझे उम्मीद है कि अब जो है ये एक सपोर्ट का काम कर रही हैं, और अगर यहाँ पे हमें मिलता है तो ये हमारे लिए बाइंग की बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी। आइए इसको हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज जो है यहाँ पे भी ट्रेड एक प्ले हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में इतना बढ़िया ट्रेड प्ले नहीं हुआ जितना निफ्टी में हुआ। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये मैंने कल ही बता दिया था आपको, 44,409 का। अगर कल हमें फिर से गैप अप मिलता है R1 के आसपास, तो यहाँ पे हम सेल करेंगे फॉर टारगेट ऑफ सीपीआर। पहला टारगेट हमारा सीपीआर रहेगा। उसके बाद हमें प्राइस एक्शन को देखना होगा कि यहाँ पे बुलिश कैंडल्स बन रही हैं, बेरिश कैंडल्स बन रही हैं, क्या हम हायर लो बना रहे हैं या लोअर हाई बना रहे हैं। उसके बाद अकॉर्डिंगली हम आगे का ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। अगर हम कल किसी भी रीजन से S1 के आसपास आ जाते हैं, गैप डाउन ओपन होता है, या S2 के आसपास आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी एक बाइंग की बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी। मार्केट जो है वो बाय ऑन डिप्स ही है बैंक निफ्टी में भी, और हम उसके लिए पहला टारगेट हमारा रहेगा 44,551, और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 44,773, जो कि इजीली हम नेक्स्ट वीक में जो है अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी पे भी मैं वही अप्रोच रखूंगा, बाय ऑन डिप्स की। अगर हम डिप पे मिलता है तो हमें बाय करना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस पे मिलता है तो एक छोटा सा शॉर्ट ट्रेड आपको मिल सकता है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कैल्पिंग ट्रेड। आपको इसमें पोजिशनली नहीं रहना है, ना ही आपको इंट्राडे में रहना है। ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड है जो कि आपका 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। अगर कल किसी भी रीजन से इस लेवल के आसपास मार्केट खुलता है, यहाँ पे बेरिश कैंडल बनती है, तो हम सीपीआर तक का टारगेट ले सकते हैं। उसके बाद हमें प्राइस एक्शन को देखना होगा कि अगर हम यहाँ पे एक हायर लो बना देते हैं और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं, तो फिर एक बहुत ही बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आएगी, जो हमें 44,773 के लेवल्स भी इजीली अचीव करा सकती है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत बुलिश है। मार्केट जस्ट एक रिट्रेसमेंट में है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसलिए मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिया है। मार्केट शॉर्ट वाला बिल्कुल भी नहीं है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपने काफी अच्छे प्रॉफिट्स बनाए होंगे, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।